बहुत दुख की बात बहुत दुख की बात है और ये नहीं होना चाहिए था। सरकार एक धब्बा कलंक अपने ऊपर ले ली है छात्रों को मार पीट करके। अच्छा, क्या लगता है पिछले बार जो रघुवर की सरकार थी वहां भी कुछ लोग धरने पे बैठे थे, वहां भी लाठीचार्ज किया गया, तो क्या पूरा लाइफ स्टूडेंट सिर्फ धरना देते रहेंगे और तभी उसका अधिकार मिलेगा, या फिर जो नियम है इनका, हमने एग्जाम दिया, एग्जाम में पास हुआ, सही तरीके से एग्जाम लेना, सही तरीके से रिजल्ट देना, वैसा कुछ क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, जितने भी सरकार चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, सभी ने बारी बारी से किसी ने कम लूटा, किसी ने ज़्यादा लूटा। बीजेपी के भी टाइम में इस तरह का माहौल बना था, लेकिन इतना बड़ा ज़्यादा खराब नहीं था। उस समय भी टीजीटी और पीजीटी में नियुक्तियां हैं सो बाहरियों को दिया गया, सीटों को बेचा गया, जिसको झारखंड का सामान्य ज्ञान का भी जानकारी नहीं था। उस समय भी हुआ था, लेकिन 10-15% सेटिंग हुआ था, लेकिन इस बार तो वो हद हो गया। 99% क्या लगता है कि माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को प्रोटेस्ट स्थल पर आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? अभी तक जो आए नहीं, इतने छात्र पूरा राज्य का यहाँ पे उपस्थित हुए, तो कम से कम उसको इंसानियत के नाते भी यहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन वो पहुँचे नहीं। क्या कुछ बोले? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था। हम लोग उनके बच्चे हैं और हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीका से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा के अनुसार कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कोई हिंसात्मक कदम नहीं उठाए हैं। विधानसभा का घेराव भी हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से गए थे। पुलिस का कोऑपरेट भी हुआ था, नहीं तो ब्रैकेटिंग तोड़ करके 7-8 ब्रैकेटिंग तोड़ करके छात्र वहां तक नहीं जा पाते। लेकिन छात्रों को आगे करके और लाठीचार्ज करना, कहीं छात्रों को डराने, आंदोलन को भड़काने के लिए यह साजिश रचा गया था, जो कि निंदनीय है। छात्रों को मारपीट किया गया, एफआईआर भी कर दिया गया है। 600 अज्ञात छात्रों पर एफआईआर हुआ है, गलत किया गया है। अच्छा, जयराम महतो जो है वो छात्र नेता पहले थे, अभी वो पिछले साल मतलब पिछले चुनाव में ही वो राजनीति में आए, तो क्या जयराम महतो कहीं ना कहीं इसको आगे आके ये सब मुद्दा भी उठाना चाहिए और आगे आके यहाँ पे पहुँचना भी चाहिए उनको? तो क्या जयराम महतो यहाँ पहुँचे थे? जयराम महतो पहुंचे थे और इस मुद्दा को उठाए भी हैं और हमारा आंदोलन में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिए। लेकिन अब वो उनके तरफ से जो देवेंद्र महतो आंदोलन कर रहे थे और भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने भी अनशन तोड़ दिया है मेरे ही साथ। और उन लोगों ने भी मेहनत किया है और छात्रों को साथ दिया है और आगे भी साथ देने का वादा भी किया है। और विधानसभा में भी बेचारा जयराम महतो हमेशा आवाज उठाए हैं। कहीं न कहीं पहले वाला जयराम से थोड़ा सा तो अंतर हुआ है। वही चीज हम जानना चाह रहे थे, जो जयराम महतो छात्र नेता थे, क्या वो विधायक बनने के बाद वही जयराम महतो हैं? नहीं, वो जयराम नहीं है, उनमें कुछ न कुछ बदलाव आया है और सरकार का दबाव में, डर में रह वो थोड़ा सा संयम व्रत के काम करते हैं, ताकि कहीं सरकार के द्वारा कहीं कोई मामले में उनको फंसा न दिया जाए, गच्चा न दे दिया जाए। इसलिए सूझबूझ के साथ पाँव को रख रहे हैं और हालांकि वो इस आंदोलन में वो साथ दिए हैं और विधानसभा में भी छात्रों का बात उठाए हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक हूँ, उनके लिए मेरे पास वर्ड नहीं होगा और किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। हर कोई भी अपना जो दायरा है, दायरे में रह करके ही काम करेगा और वो काम किए हैं। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि छात्रों का जो सीबीआई जांच का मांग है उसको बरकरार रखें, सरकार के पास इस बात को पहुंचाएं कि जब आप गलत नहीं है तो जांच से क्या डरना। अच्छा, इसके बाद आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अभी छात्रों को यही संदेश देंगे कि ये लड़ाई समझिए कि झारखंड के इतिहास में पहला लड़ाई है रिफॉर्म के लिए। तो आप सभी छात्र झारखंड के 24 जिला का आप लोग इस आंदोलन में आइए और जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होता है, सीबीआई जांच या जो हमने मांग पत्र में रिफॉर्म का बात किया है, वो सबका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से स्वीकार करने का जब तक नहीं निकलता है, तब तक छात्रों को डटे रहने की जरूरत है। अगर अभी जंग हार गए तो सरकार का मनोबल और भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन लोग का मनोबल बढ़ जाएगा, उन लोग डरेंगे नहीं। और जब अभी
हम लोग इन पूरी तरह से उन लोग को थर देंगे, अपना मांग पर अडिग रहेंगे, देहाती में बोलता है पछाड़ देंगे। पछाड़ देंगे, तो फिर कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे जेएमएम का हो, छात्रों का नौकरियां बेचने का सोचेंगे भी नहीं। वो 10 बार सोचेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर वही आंदोलन हो जाएगा। और राहुल क्रांति का तो अभी 40 साल के आसपास हुआ है। राहुल क्रांति अभी जब तक जिंदा रहेगा छात्रों पर कोई जुल्म नहीं होने देगा। मेरा करियर तो खराब हो गया, और जिसने मेरा करियर खराब किया है उसका करियर मैं खराब करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड के नौजवानों को और झारखंड के अभिभावकों को भी संदेश दे रहा हूँ, जिसने मेरा करियर खराब किया है उसका करियर खराब करने के लिए, यानी मेरा अगला कदम राजनीति में प्रवेश करेगा। जहां सिस्टम खराब हुआ है, जहां से सिस्टम खराब होता है, वहां रिफॉर्म के लिए राहुल क्रांति अब आगे बढ़ेगा। आने वाला समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें राहुल क्रांति आगे बढ़ेगा, अपना योगदान देंगे। बिल्कुल योगदान देंगे। चूंकि अब तो नौकरी करने के लिए मेरे पास समय नहीं रहा। हाँ, कोई भी सरकार या वर्तमान सरकार भी हमें ये आरोप नहीं लगा सकते कि राहुल क्रांति राजनीति करने के लिए मंच तैयार किया था। मेरे पास एडमिट कार्ड है 14वीं जेपीएससी का, सीजीएल का परीक्षा लिखा था। अभी भी मुझे आशा है कि मुझे नौकरी हो जाएगी। मैं केस लड़ रहा हूँ टीजीटी 2016 का, उसमें एकल पिट का फैसला आ गया है, लेकिन मेरा फैसला के खिलाफ में सरकार डबल बेंच गई है, चुनौती दी है। अब देखिए सरकार से तो चुनौती को, एलपीए को मैं वापस लेने का भी कल मैं अनशन जब तोड़ रहा था दीपिका मैम से और इरफान अंसारी जी से मैं भरबली बोला हूँ। लिख करके भी मैं एक लेटर दे रहा था, तो बोले कि राहुल अभी तुमसे बात हम करेंगे बाद में भी, अपनी बात को मुख्यमंत्री के पास भी रखना। लेकिन अभी तक तो फिर कोई कॉल नहीं आया है, अनशन तोड़वा दिए। पता नहीं मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे